बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये जो पर्व मनाया जाता है, जो हमारे देश में पर्व मनाया जाता है, ये पर्व का मतलब क्या है? पर्व में परमात्मा रहें या नहीं रहें, ईद में खुदा खुद रहें या नहीं रहें, लेकिन पर्व के नाम पर हमको परिवार में शांति रखना चाहिए। पर्व का मतलब है कि परिवार में प्रेम के साथ रहना, शांति के साथ रहना, नम्रता विनम्रता के साथ रहना और मिलजुल कर बांटकर खाना, ये हमें पर्व सिखाता है। और जब आप अपने घर में परिवार में प्रेम से पूरे माता पिता पति पत्नी प्रेम से अगर परिवार मनाते हैं तो वहाँ परमात्मा खुदा रब जरूर रहेंगे। लेकिन पर्व के दिन भी, आज के दिन में भी आदमी को बोला चाली परिवार में नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता है, करुणा नहीं रहता है, दया नहीं रहता है। तो ये पर्व इसीलिए आता है कि पर्व के नाम पर कम से कम परिवार तो एक हो जाएं। कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? वानी, जो आपने अपने परिवार के ऊपर जो वानी गलत बोले हैं 10 साल 5 साल या साल भर पहले, एक साल पर पर्व आता है, तो 1 साल के पहले जो भी आप अपने परिवार के ऊपर गलत विचार किए या गलत वाणी बोले, उसको कुर्बान कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, अलग हट जाइए उसे। और कुर्बानी के दिन में सारे विषय वासना कुर्बान कर करके अपने परिवार पर मेहरबान हो जाइए, नम्रता से विनम्रता से करुणा से कुर्बान हो जाइए। इसी का पर्व का नाम है कुर्बान। लेकिन जोगी जी कुर्बानी के दिन बोलते हैं कि बकरी मुर्गा को काटना नहीं चाहिए, लेकिन होली दशहरा ने बोलने का हिम्मत उनको नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सनातन धर्म वाले, चाहे हिंदू लोग जो माने जाते हैं जे, कि जरा मुसलमान के पर्व पर एक आध शब्द बोल के बता तो दीजिए। तो मुसलमान वास्तव में ईमान है, इंसान है, भगवान है। अरे भैया, मुसलमान के तो बेईमान खराब आप लोग बना दिए। मुसलमान वही है जिसका सच्चा ईमान है, वो मुसलमान है, और जिसका सच्चा ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। हिंदू वही है जो मांस मछली मुर्गा नहीं खाया, वही हिंदू है। और सनातन धर्म वही है जिसका आत्मा सत्य है और दूसरे आत्मा को सत्य दे दे, वही सनातन धर्म है, वही सनातन धर्म है। तो ये पर्व के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर, होली के नाम पर, दशहरा के नाम पर, जो जैसे जोगी जी कुर्बानी आता है तो बोलते हैं कि गाय गोरू बकरी खस्सी नहीं काटना चाहिए, तो आप होली दशहरा पर भी तो ये बात बोलना चाहिए। तो होली दशहरा पर नहीं बोलते हैं? हम तो मुसलमान भाइयों के बीच में सत्संग करते हैं जा करके, और उन लोग कहते हैं कि आप कौन देवता को मानते हैं, कौन भगवान को मानते हैं, हमको आप बताइए। तो हमने कहते हैं कि हम तो आप ही को भगवान मानते हैं, हम तो आप ही को खुदा मानते हैं, हम तो खुदा को आप ही के अंदर में ढूंढते हैं। जो खुद खुदा हैं, जो स्वयं खुदा है, वो खुदा कहाँ ढूंढेगा भाई? खुदा हमसे जुदा नहीं है, रब सब में है, खुदा हमसे जुदा नहीं है। उसी तरह राम भी सभी प्राणियों के अंदर में है। रमनता योगिना अस्मिना, वो राम सभी प्राणियों के हृदय में रमन करते हैं। तो उसे उनको राम कहिए, चाहे रामन कहिए, चाहे रहीम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, एक ही चीज़ है। वो भगवान एक हैं, उनका नाम अनेक है। समझे कि नहीं? सदगुरु कबीर साहब बोले ना कि एक कहें तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, और है वो जैसा तैसा, कहें कबीर बिचारी। कि अगर मान लिया आप सत्संग हो रहा और सत्संग में एक इंसान को खड़ा कर दीजिए और उनसे कोई पूछिए, उनका पुत्र को खड़ा करके के लगते हैं, तो लड़का कहे कि हमारे पापा हैं। फिर उसमें उनका पत्नी को खड़ा कर दीजिए और उनसे पूछे के लगते हैं रिश्ता में, तो कहेंगे हमारा पति देव हैं। उसका नाती को खड़ा कर दीजिए, पूछे के लगते हैं, तो कहेंगे नाना है। उसका पोता को खड़ा कर दीजिए और पूछे के है ये, तो कहेंगे दादा हैं। कोई भाई कहेगा, कोई मौसा कहेगा, कोई चाचा कहेगा, कोई भतीजा कहेगा, कोई फूफा कहेगा, कोई मौसा कहेगा।
तो ये नाम बदल जाने से वो आदमी एक है कि 25 नाम है, 25 आदमी हो गया। जितने तरह के रिश्ता जो हुए, रिश्ता बदलते गया, नाम बदलते गया, लेकिन वो जो सत्संग में इंसान खड़ा है वो एक हैं कि 15 हैं? 15 नहीं है, एक हैं। रिश्ते बदल गए, नाम बदल गए, इसका मतलब कि स्वयं को आदमी नहीं बदला। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक कहें तो है नहीं, दो कहें तो गारी, और है वो जैसा तैसा, कहें कबीर बिचारी। उसको खुदा कह दीजिए, राम कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, मोहम्मद कह दीजिए, हनुमान कह दीजिए, दुर्गा कह दीजिए, देवी कह दीजिए, माता कह दीजिए, पिता कह दीजिए, पत्नी कह दीजिए, पिता कह, वो एक ही है। वो परम तत् परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर में वही एक बसे हुए हैं जो सभी प्राणियों के हृदय में। जैसे मान लिया कॉलेज में 10,000 आदमी पढ़ रहा, या स्कूल में 500 आदमी पढ़ रहा, तो क्या उसमें एक ही लड़का फर्स्ट मारेगा और 499 कहाँ जाएगा? तो 500 स्टूडेंट में उसमें कई एक लड़कन फर्स्ट मार सकता, 10, 20, 50, 100, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो पढ़ने में तेज होगा वो फर्स्ट मारेगा, तो एक नहीं मार सकता। अगर भगवान एक होंगे तो कोई एक अच्छा इंसान मर जाएगा तो पूरा धरती पर का आदमी मर जाएगा, तो एक भगवान कहाँ है? तो एक कहें तो है नहीं, दो कहें तो गारी, और है वो जैसा तैसा, कहें कबीर बिचारी। इसलिए जो जिसका वाणी माने आत्मा, जिसका आत्मा माने पापात्मा है, जो गलत विचार करते हैं वो आत्मा पापात्मा है। ये वाणी से, आत्मा से किसी को सुख शांति दे दिए तो ये आत्मा हो गए, माने महात्मा हो गए। आपका महान महान विचार बोली बोल रहे हैं तो ये महात्मा आत्मा हो गया। अगर आप गलत कर्म, चोरी डकैती, मारपाट कर रहे हैं तो ये दुरात्मा हो गया। और इसी आत्मा के आप दया, धर्म, सत्यशील, प्रेम पूरे समाज के प्रति, पूरे जात के प्रति, पूरे प्रेम के प्रति कर देते हैं, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, रहीम बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं। ये अलग अलग नहीं है। तो एक कुर्बानी का मतलब है कि आप अपने परिवार के ऊपर जो साल भर गलत कर्म किए हैं वो कुर्बानी के दिन से कुर्बान कर दीजिए, त्याग दीजिए, हट जाइए और पूरे परिवार के साथ मिलजुल के परिवार मनाइए, पर्व मनाइए। तो इससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। तो पर्व का मतलब यही है कि परिवार, पर्व के दिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, पूरे परिवार को क्षमा कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो इससे बड़ा कोई सुख शांति पर्व नहीं मनावल जा सकता। इसलिए पर्व इसीलिए ही आता है कि एक साल में जो गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, टेंशन हुआ है वो सब पर्व के दिन भुला जाइए, त्याग दीजिए और छोड़ दीजिए और पूरे परिवार मिलके पर्व मना लिए। हाँ, ये जरूर है कि हत्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, स्त्री हो या पुरुष हो। ये जीव को मार करके खाना सबसे बड़ा पाप है। कुर्बानी का मतलब यही है कि आप अपने गलत आचरण का कुर्बान कर दीजिए, गलत खान पान का कुर्बान कर दीजिए, गलत संस्कार का कुर्बान कर दीजिए, गलत रहन सहन का कुर्बान कर दीजिए। कुर्बानी का मतलब यही है कि आपके भीतर में जितना भी तरह के गलत कर्म है वो कुर्बानी के दिन सब कुर्बान कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आपका सुख शांति आनंद मिलेगा और आपको ऊपर रब, खुदा, रहीम, परमात्मा, राम आप पर कृपा करते रहेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर मनुष्य को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कह रहा है कि हम हिंदू हैं, वो कह रहा है कि मुसलमान। अरे भाई, दोनों भाई बहन हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। जब एक ही मुसलमान भाई में भी चारों भाई में झगड़ा हो रहा है और हिंदू भाई में दोनों झगड़े कर रहे हैं, तो जैसे हिंदू में अपने भाई में सब झगड़ा कर रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं है। कहता ना कि अरे कैसे मुसलमान में नहीं कैले हैं, और मुसलमान भाई में झगड़ा होता, कहता है दे रे कैसे हिंदुओं ने कैले हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपके माता पिता भाई के प्रति आपका आचरण, व्यवहार, रहन सहन बढ़िया नहीं है, आपने सारे विषय वासना कुर्बान नहीं किया, तो आपके घर में माता पिता, पति पत्नी के प्रति जो भी गलत कर्म किए हैं या जो भी गलत बात सोचे हैं उसको कुर्बानी दिन कुर्बान कर दीजिए। तो इसी का नाम है पर्व। कि पर्व के दिन परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं तो इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता है। लेकिन इसीलिए जो भी पहले के लोग सिस्टम बनाया है कि पर्व त्यौहार, ये गलत नहीं है। इसीलिए पर्व मनाया गया है
कि सब परिवार को मिलजुल करके रहिए, प्रेम से पर्व मनाइए, तो आपका जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। लेकिन जोगी जी जरा होली और दशहरा के दिन पर बोले कि अंडा मांस मछली मुर्गा बकरी को नहीं काटना चाहिए, तब हम जानेंगे कि जोगी जी ये सही साधु संत महात्मा। केवल बकरीद के दिन बोलिएगा, कुर्बानी के दिन बोलिएगा, ईद के दिन बोलिएगा कि बकरी मुर्गा नहीं काट के खाना चाहिए हैं? तो चाहे ईद हो चाहे होली हो, आदमी वही हो सकता तो निष्पक्ष होकर भाव को बतावे। वो यहाँ कोई ना हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, सब धरती पर इंसान है, सब भगवान है। कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। अगर 10 आदमी रहते, हिंदू और मुसलमान रहते, तो कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। आप हॉस्पिटल में गए हैं, तो हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर बोला कि ब्लड लाइए 4 बोतल। तो जो भी आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब आप ब्लड लाने के लिए जाते हैं तो ब्लड बैंक से कहते हैं कि भैया हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है, बैकवर्ड का खून है कि फॉरवर्ड का खून है, शूद्र का खून है कि पंडित का खून है, भुइयाँ चमार का खून है, ये बोलते हैं। जल्दी से 4 बोतल ब्लड लेते हैं और जा करके मरीज को चढ़ा देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि राम और रहीम ने कोई भेदभाव नहीं बनाया। भेदभाव यहाँ धरती पर रहने वाला इंसान बना दिया, मनुष्य बना दिया। और धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सबको बांट दिया और लड़ा दिया। लेकिन जब तक पूरे धरती पर एक नहीं होगा तब तक ये सुख शांति नहीं हो सकता। वही चेतनात्मा राम एक हैं, जो सभी प्राणियों के हृदय में वास कर रहे हैं, वही एक है। जिस दिन उसको धारण कर लीजिएगा तो आपके सब के प्रति विषय वासना हट जाएगा। जो तो है, न गीता बुरा है और न कुरान बुरा है, न राम बुरा है, न रहीम बुरा है, न महादेव बुरा है, न मोहम्मद बुरा है। जो सभी इंसान के हृदय में अहंकार को घमंड विषय वासना राग द्वेष का बेईमानी जो बैठल है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा। इसलिए किसी भी मनुष्य के प्रति हृदय में, मन में, विचार में गलत भावना मत लाइए, गलत विचार मत लाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हिंदू है वो सुअर खाओ, बकरी खाओ, और से मत टच करिए। और बहुत सब कहता है वो मुसलमान हो, वो गाय गोरू खाओ, उसे टच मत करियो। लेकिन कबीर साहब दोनों को खारिज कर दिया। कहीं ना कि मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, यह जग अंधा हो रहा जानबूझकर खाए। खून दोनों का एक है, धरती दोनों का एक है, हवा एक है, पानी एक है, अन्न एक है, दवा एक है, माने ऑक्सीजन एक है। तो फिर ये रब और रहीम दो कहाँ से हो गए भाई? कहाँ से दो हो गए? तो राम कहिए चाहे रहीम कहिए, खुदा कहिए चाहे खुदा आपसे जुदा नहीं है। आपके गलत विचार के चलते, संस्कार नहीं रहने के चलते, परिवार में प्रेम नहीं रहने के चलते आपसे खुदा आपसे जुदा होला। क्योंकि आप खुदा स्वयं हैं, हम खुद खुदा हैं, हम खुद राम हैं, हम खुद शिव हैं और खुद हनुमान हैं, खुद कृष्ण हैं। लेकिन हमको ये आत्मज्ञान नहीं, अपने को नहीं पहचान पाया, इसलिए हमको जाग तक पूजा पाठ करना पड़ रहा है और दूसरे को पहचानना पड़ रहा है। तो ये जो धर्म है, जो स्वयं को पहचान लिया, जो खुद को जान लिया, और तो फिर उसको बाहरी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहा। तो आपके अंदर में संस्कार हो, आचरण हो, चरित्र हो, वाणी हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सभी प्राणियों के प्रति, सभी जात के प्रति, सभी मनुष्य के प्रति, तो फिर विवाद कहाँ होगा, कहाँ झगड़ा झंझट होगा। लेकिन जो आपके माने विवाद होगा धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो विवाद होगा, तो वहाँ दोनों आदमी बर्बाद होगा। और दोनों आदमी के बैठ करके संवाद होगा तो दोनों आदमी विकास होगा, आबाद होगा। तो जहाँ संवाद है वहाँ आबाद है, और जहाँ विवाद है वहाँ बर्बाद है। आज ये पूरा संसार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्त्री के नाम पर, पुरुष के नाम पर, पति के नाम पर, पत्नी के नाम पर, माता पिता, खाली विवादे है घर घर में। इसलिए सब घर घर बर्बाद है। और जिस घर में पूरे परिवार संवाद से बात करता है, प्रेम से बात करता है, करुणा से बात करता है, मिलजुल करके डिसीजन लेता है, तो उस घर में आबाद है, वहाँ बर्बाद नहीं। इसी का नाम पर्व है। तो पर्व इसीलिए आता है कि पर्व को प्रेम से पूरे परिवार के साथ मनाया जाए, तो इससे बड़ा कोई सुख शांति नहीं हो सकता है। इसलिए साज कुर्बानी हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, ये जीव हत्या मत कीजिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जात रहिए, सिख हो ईसाई हो, कोई भी जात रहिए, आप पर्व को मनाइए। दाल भात सब्जी पापड़ अचार काजू किशमिश सेव संतरा
बाजरा मकाई जितना दूध मही मलाई खाइए और पूरा प्रेम से मनाइए। तो जो खुदा अगर हमारे अंदर में है तो क्या गाय के अंदर में खुदा नहीं है? अगर खुदा हम में है, अगर हम में राम है तो क्या बकरी में राम नहीं है? अगर हम में राम है तो क्या मुर्गा में मछली में राम नहीं है? वो राम परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर में है। वो खुदा कोई से जुदा नहीं है। वो खुदा सभी प्राणियों के अंदर में खुदा है। वो खुदा को जुदा हम लोग कहले हैं गलत विचार के चलते। इसलिए चाहे खुदा कहिए तो खुदा तो हम स्वयं हैं, खुद खुदा है, लेकिन गलत कर्म रहने के चलते खुदा हमसे जुदा होला। रब सब में है। अगर रब है तब तो ही बोली नहीं कर रहा, राम है तब तो ये बोली नहीं कर रहा, कृष्ण है तब तो ये बोली नहीं कर रहा, रहीम है तब तो ये बोली नहीं कर रहा, पर अब तो हर कुर्बानी मना रहे हैं। अगर यही राम निकल गए, रहीम निकल गए तो राम नाम सत्य है, ही हुल्ला हुल्ला सब सत्य है। चल गए कब्रिस्तान में विष्णुपथ में, जितना है धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ में जो किए ना नौटंकी, जो कर्म कांड किए वो सब समाप्त हो गया। जब आपसे खुदा निकल जाएंगे, जब आपके अंदर से राम निकल जाएंगे, सारा आपका भजन भक्ति सत्संग लड़ा झगड़ा समाप्त हो गया। इसलिए मनुष्य को धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर, पत्नी के नाम पर, पति के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर कभी इंसान को विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। सब भाई भाई हैं, सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो जैसे धरती, मिट्टी, अन्न, पानी, हवा, ऑक्सीजन सब एक है, आँख, नाक, कान, मुंह सबका एक है, ब्लड सबका एक है, तो फिर ये रब और खुदा सबके अलग अलग कहाँ से हो गए साहब जी? इसी का नाम है भरम, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड। जो खुदा आप खुद हैं, रब सब में है, राम सब में। कहीं कि सिया राम में सब जग जानहु करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम जी कहीं रामायण में कि मेरे समान पूरे धरती पर जितना भी स्त्री पुरुष हैं सबको राम सीता समझो। ये बच्चा खुदा नहीं कहीं ना कि खुदा जो तुम खुदा खोज रहे हो वो सभी प्राणियों के अंदर में खुदा मौजूद है। तुम्हारा गलत विचार रहने के चलते हृदय में खुदा आपसे जुदा है, इसलिए आप दुख भोग रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, कलह टेंशन भोग रहे हैं। इसलिए आप कुर्बानी के दिन आप सारे विषय वासना का कुर्बान कर दीजिए परिवार के प्रति। अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन, वो सब अगर विदा कर देते हैं तो फिर आपके घर से दुख दर्द पीड़ा कहाँ विदा हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। और पूरे आनंद से पूरे परिवार साथ मिल करके पर्व को मनाइए, पूरे परिवार के साथ प्रेम के साथ पर्व को मनाइए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा, सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा और पूरे परिवार में खुशियाँ का माहौल होगा, आनंद मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।